नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव आते ही अब सभी पार्टियों में एक हलचल देखने को मिल रही है। जिस तरीके से अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर आजाद में इस समय होड़ देखने को मिल रही है, वो भी पीडीए को लेकर, और दलित वोटों को जिस तरीके से तीनों पार्टियां साधने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि कौन अपना परचम लहराएगा। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ दिनेश है, इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से मायावती लगातार अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है और वो चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में नहीं, अब उनके विपक्ष में कहीं ना कहीं नगीना सीट से अपना उम्मीदवार उतारने वाली है, तो क्या ऐसे में चंद्रशेखर आजाद को दिनेश बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? जिस तरीके से चंद्रशेखर लगातार जो दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में भी शामिल हो गए थे, लेकिन अखिलेश यादव ने नगीना सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारना उचित नहीं समझा और उसके बाद चंद्रशेखर ने बयान दिया कि अखिलेश यादव यदि उनकी चलती यदि वो चाहते तो मैं कभी राजनीति में ही नहीं आ सकता था। इस तरीके की तमाम बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मायावती के साथ आने में चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा यही कहा कि वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, यदि वो साथ आए तो हम मिलकर काम करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं जो 50 सालों की अपनी लेगेसी है उसका फायदा उठाना चाहती हैं और चंद्रशेखर आजाद को यहाँ पर अपने साथ लेकर कोई खास एडवांटेज लेती दिखाई नहीं दे रही हैं। और उनका मानना यह है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस आधार पर चंद्रशेखर आजाद के पास वोट बैंक नहीं है और उनके साथ आने या न आने से वोट बैंक पर कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, वो भी चंद्रशेखर को ये कहते हैं कि हम जानते ही नहीं है कि कौन है चंद्रशेखर। ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर इस बात की टीस में चुनाव लड़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है कहीं ना कहीं अपना एक आधार बनाया जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में, विशेष तौर पर और दलितों के साथ मिलकर यूथ वोट बैंक का साथ लेकर के वो अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से दलित समुदाय की मीटिंग में कहा कि आप अपने जो सत्ता की ताकत है वो मुझे दीजिए, आपके पास जो ताकत है वो मुझे दीजिए और इससे मैं आपके लिए काम करूंगा, संसद में आपकी आवाज उठाऊंगा। तमाम ये कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मायावती साथ आने को यहाँ पर जो है अपने आप को संतुष्ट नहीं समझती हैं और कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर का यहाँ पर साथ आना अब यहाँ से नामुमकिन नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब चंद्रशेखर आजाद अपनी पैठ बना चुकी हैं, आज उनको ओवैसी की पार्टी का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश, मायावती और चंद्रशेखर आजाद में पीडीए की राजनीति जो करते हुए नजर आ रहे हैं, कौन बाजी मारता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।